हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से चला रहे होंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिल रही होंगी और अपने जिन जिन को इस जर्नी के बारे में समझ आ गया है अपने अपने सोल पर्पज पर लग गए होंगे। तो मैं उस यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने हमें इस लायक समझा कि हम किसी सोल के काम आ सकें, किसी आत्मा को राहत दे सकें। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करे, एंजल मुझे गाइड करें। मैं देखना चाहती हूँ कि DMDF इस वक्त किस एनर्जी में है, उनकी जर्नी कैसे चल रही है, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो, तो मुझे गाइड करें यूनिवर्स, मुझे गाइडेंस दें। मैं 4 का DM के लिए निकालूंगी, 4 DF के लिए। तो मुझे इतनी शक्ति दें ताकि मैं देख सकूं कि वो किस एनर्जी में है। पहला कार्ड DM का है, पेज ऑफ कप। DM की तरफ से पेज नहीं जा रहा, इमेच्योरिटी नहीं जा रही, अभी भी पूरे हील नहीं हुए। नादानियाँ करते हैं, नादानियाँ, लेकिन कार्ड अच्छे हैं, पॉजिटिव कार्ड हैं सभी। अब DF की तरफ, वाह, DF का काम थोड़ी है, छलांगे लगाती आ रही है। वाह, द मून टावर। तो ज़्यादा हैवी एनर्जी नहीं है, ठीक है, एनर्जी थोड़ी बहुत तो चलती है इस जर्नी में। तो बॉटम ऑफ द डेक है, ये भी कार्ड अच्छा है, ये भी कार्ड अच्छा है। तो ये मैं बाद में बताऊंगी। तो अब मैं बताती हूँ कि DM इस वक्त किस एनर्जी में है। तो DM अपनी DF को प्यार का कप देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन थोड़ी सी उनमें हिम्मत कम होती है। हिम्मत जुटाने में उनको बहुत टाइम लगता है, जैसे कछुए की चाल नहीं होती। लेकिन एक स्टोरी हमने सुनी है, जब छोटे थे, कछुए और खरगोश की। खरगोश ज़्यादा भागता है तो कछुआ आस्ते आस्ते चलता है, लेकिन खरगोश ज़्यादा भागने के कारण रास्ते में सो जाता है, लेकिन जीतता कछुआ ही है। तो DM भी जीत जाएंगे, कोई बात नहीं, आ जाएगी स्ट्रेंथ। हिम्मत रखनी चाहिए हमें, इस जर्नी पर विश्वास करना चाहिए। एक कभी ना कभी तो सही होंगे, यूनिवर्स करेगी ना, यूनिवर्स सब समझा देगी। कोरोना के टाइम में पूरी दुनिया को सीधा कर दिया था, तो DM को सही रास्ते पर लाना यूनिवर्स को क्या मुश्किल है। जैसे पहले DF को लगाते हैं, DF जल्दी लग जाती है, लेकिन DM ईगो से, अहंकार से भरे होते हैं, ऑप्शन होती है उनके पास, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगाते हैं। बाकी दोनों का रास्ता अलग होता है। एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ती है ना, यूनिवर्स टाइम टू टाइम हमें कोई ना कोई ज्ञान देती रहती है। तो इसीलिए मैं हर एक वीडियो में थोड़ा सा बता देती हूँ अलग से, मतलब गाइडेंस देने की वजह से। तो जो DF है ना, वो ऊपर कंट्रैक्ट करके आई होती है, उसने मतलब रोशनी में चलना होता है, लाइट में। वो अपना रास्ता लाइट में चुनती है, परमात्मा के साथ जुड़ना, मेडिटेशन करना, इनर वर्क करना, आसपास अपने लोगों की सेवा करना। लेकिन जो DM का रास्ता होता है वो बिल्कुल अलग होता है, उसके अपोजिट होता है। वो मतलब लाइट की जगह पर अंधेरे को चुनते हैं। अंधेरे का मतलब होता है कि वो कोई DM होते हैं, 100 में से मेरे ख्याल शायद 4-5 ही होते होंगे जो DF की तरह मेडिटेशन करते हैं, यूट्यूब पर बैठे हैं। वो दोनों अपना वर्क करके, दोनों अपना सोल पर्पज पूरा कर रहे हैं। कई जोड़े ऐसे हैं, हमारे सर और मैम भी ऐसे हैं, गुरु और गुरु माँ। और जो बाकी हैं उनके मतलब जो उनका रास्ता होता है ना, डेस्टिनी दोनों की एक ही होती है, लेकिन उनका रास्ता बिल्कुल DF से अलग होता है। इसीलिए वो आपस में मतलब अलग सेपरेशन होता रहता है। पहले तो DF कोशिश करती है कि इस इंसान को मैं परमात्मा के साथ लगा दूँ, इसको सरेंडर करने को बोलूँ,
लेकिन वो नहीं मानते, वो थक जाती है। साल 2 साल 3 साल मेहनत इतनी करती है, यूनिवर्स सब देखते हैं कि लगी हुई है। पहले तो वो अपने ऊपर लगी हुई है, फिर डीएम को भी समझाने लगी हुई है, आसपास के लोगों को भी वो समझाती हैं। लेकिन जिस सोल की थोड़ी सी जागृति हो जिसमें वो लग जाती है उस साइड पर, बाकी नहीं लगते। लेकिन डीएम तो बिल्कुल ही नहीं लगते। फिर एक ऐसा टाइम आता है कि डीएफ थक चूर कर पीछे हट जाती है, यूनिवर्स को सरेंडर कर देती है कि यूनिवर्स ये पर्सन आपने दिया है, मेरी सोल का आधा हिस्सा है, अब इसे आप ही संभालो। मुझे ऐसा डीएम नहीं चाहिए डिस्टॉर्टेड, जो किसी बात को मानता ही नहीं, ईगो से भरा हुआ है। क्योंकि वो भी बेचारा मजबूर होता है, उसने रास्ता ही ऐसा चुना होता है। जो हम ऊपर परमात्मा के सामने हर एक सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आई है, चाहे वो ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, कार्मिक है, जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है, हम इस दुनिया में आके वही चीज़ें करेंगे। कोई उनको ज़बरदस्ती इधर उधर लगा नहीं सकता। तो डीएफ अपना लाइट के रास्ते पर चलती है, डीएम है वो मतलब अंधेरों में भटकने का रास्ता होता है। अंधेरों मतलब गलत लोगों के साथ दोस्ती करनी, गलत रिश्ते बनाने, उनसे उनको ट्रिगर मिलना। उनकी वाइफ भी कई बार कार्मिक होती है, उनसे ट्रिगर मिलना। परिवार भी कई बार कार्मिक होते हैं। ज़्यादातर लोग हमारे आस पास 95% कार्मिक होते हैं। वो इसीलिए हमें ट्रिगर करते हैं टाइम टू टाइम। ये हमारी एक पाठशाला है दुनिया, हम जहाँ पर सीखने आए हैं। तो इसीलिए इस कार्ड के ऊपर मैंने इतना बता दिया। तो डीएम का रास्ता अलग होता है, डीएफ का अलग होता है। हालांकि डीएम अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, जैसे एक नारियल होता है, बाहर से सख्त होता है, अंदर से नरम होता है बिल्कुल। उनको भी उतना ही दर्द होता है, उतनी ही अपनी डीएफ की याद आती है, लेकिन वो बताते नहीं। उनकी मजबूरी होती है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, उन्हें मुखौटा पहनना होता है, क्योंकि उनका रास्ता अलग है। उनको मतलब ऐसे झटके दे दे कि यूनिवर्स उनको उनकी हीलिंग करती है, कर्मा बैग्स खाली करती है, उनको दर्द मिलता है, सैड होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। किसी ने पैसे का धोखा दे दिया, किसी के साथ रिलेशन बना लिया, उस औरत ने धोखा दे दिया, मतलब काफ़ी कुछ चलता है उनकी लाइफ में भी। तो अगर देखा जाए तो उनकी लाइफ डीएफ से भी टफ होती है। पहले पहले डीएफ को समझ नहीं आती कि मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करता है, लेकिन यूनिवर्स आस्ते आस्ते सभी वीडियो के थ्रू समझा देते हैं। तो इसलिए मैंने इतना मतलब आपको बताया है। वो कप लेकर आ तो गए हैं, लेकिन अभी भी देखो पेज का मतलब छोटी उम्र का लड़का है, इसमें अभी भी उतना ज्ञान नहीं है जितना डीएफ को चाहिए। तो आगे है 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन चाहते हैं, अपने डीएफ के साथ लाइफ बिताना चाहते हैं, जिनकी शादी होनी है शादी करना चाहते हैं, जिनकी दोस्ती है दोस्ती रखना चाहते हैं। क्योंकि ये रास्ता ऐसा है, जब हमारे कर्म बैग्स खाली हो जाते हैं, हमें दोनों को इकट्ठे हमारी सोल मर्ज होती है, हमारे हार्मोन से यूनियन होता है, स्पिरिचुअल यूनियन होता है, कईयों का परमानेंट यूनियन भी होता है। उसके बाद हमने अपने सोल पर्पज पर लग जाना होता है। तो उसके बाद हमें खुशियाँ मिलती है, अबंडेंस मिलती है। ये डिपेंड करता है हमने यूनिवर्स परमात्मा के सामने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया है। लेकिन चाहत उनकी यही है कि मैं इसके डीएफ के साथ चलूँ। आगे है द वर्ल्ड। तो आपको खुशियाँ मतलब उनको खुशियाँ मिलने वाली है, डीएम की ज़िंदगी में भी खुशियाँ आने वाली है। द वर्ल्ड मतलब पूरे वो कंप्लीशन में जाना चाहते हैं, वो सभी तरह की खुशियाँ चाहते हैं। 3D वर्ल्ड में धन दौलत पैसा जो उनके गोल्स होते हैं, उनको ये है कि मेरी डीएफ भी मेरे पास रहे, मेरी केयर करे, आप बदले में कुछ करें ना करें। कई बार मुझे हंसी भी आती है भी कोई ऐसा इंसान भी होता है जो चाहता सब कुछ है लेकिन बदले में कुछ नहीं करता। क्योंकि जो ये रिलेशन आम रिलेशन होते हैं ना, वो गिव एंड टेक के होते हैं। लेकिन जो हमारा रिलेशन है ट्विन फ्लेम का, ये अनकंडीशनल लव का है। कोई बदले में कुछ करे ना करे, बस प्यार देते जाओ। ये डीएम का प्यार इसीलिए यूनिवर्स हमारे को देती है अनकंडीशनल लव, ताकि हम पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव करें। हमें सिखाने के लिए ये एक ट्रेनिंग होती है डीएम के साथ। ये दुनिया वाला लव नहीं होता, पैसे का, धन दौलत का, इन चीज़ों का, फिजिकल रिलेशन का, ये लव नहीं होता। ये अनकंडीशनल लव होता है, जो दिन रात दोनों के अंदर चलता रहता है। तो मतलब खुशियाँ हर तरह की चाहते हैं। मैं जहाँ डीएम को थोड़ा समझाना चाहती हूँ कि जो देख इमेच्योर है, मतलब जो अगर आपने अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ पानी है तो आपको मैच्योर होना पड़ेगा, आपको सियान पिलानी पड़ेगी, गाली गलौज से निकलना पड़ेगा, अपने कार्म के साथ भी अच्छी डील करनी पड़ेगी, परमात्मा को सरेंडर करना पड़ेगा, तभी आप ये इस कंप्लीशन में जा सकते हो। तो मुझे गाइडेंस देनी पड़ती है। तो आगे है एस ऑफ पेंटिकल। तो ये जो कार्ड है ये पूरा मतलब पॉजिटिविटी से भरा हुआ कार्ड है। ये भी कंप्लीशन का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आज कार्डों में। आज डीएम पूरे पॉजिटिव है।
वो मतलब अपने उन्होंने अपने डीएफ के लव को इस तरह से संभाल कर रखा हुआ है। ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। नीचे ग्रीनरी है देखो, मतलब सभी कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए प्यारे प्यारे डीएम कुछ करना पड़ेगा। तो अब आगे डीएफ की बारी। द फूल, तो डीएफ कोई कम थोड़ी है। इधर तो पेज है, इधर इमेच्योरिटी है, अभी भी उनमें उतना ज्ञान, उतना सब कुछ नहीं है जितना परमात्मा को चाहिए, डीएफ को चाहिए। लेकिन ये डीएफ है, ये इतना प्यार करती है अपने डीएम से, ये किसी बात की परवाह नहीं करती। आगे देखो, पहाड़ी पर खड़ी है, आगे खाई है। ये एक डॉगी है, डॉगी सबसे ज़्यादा फेथफुल होते हैं, इंसानों से भी फेथफुल होते हैं। वो उसको रोक रहा है कि तो आप गिर जाओगी, लेकिन इस इंसान ने फैसला कर लिया है, डीएफ ने, कि यही मेरा रास्ता है, मैंने इस रास्ते पर चलना है, मैं अपने डीएम को प्यार करना है, अनकंडीशनल लव करना है, चाहे रास्ते में मुझे कितने भी दुख दर्द मिलते भी हैं। तो एक तो पीछे देखो ज्ञान है। ये कार्ड के दो मीनिंग है। एक तो स्पिरिचुअल लव हो सकता है, अनकंडीशनल लव, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं हम। दूसरा होता है जब ये आत्मा ऊपर से चलती है ना परमात्मा के घर से, तो वो ऐसे अपनी पोटली बंद कर चलती है कि भी मैंने दुनिया पे जाना है, दुनिया एक पाठशाला है, वहाँ से मैंने कुछ सीखना है, अपने कर्म बैग्स खाली करने हैं, ज्ञान प्राप्त करना है, तभी मैं वापस आऊँगी, चाहे मुझे कितने मर्जी दुख दर्द मिले जाए। बहुत प्यारी एनर्जी है, क्योंकि अगर हम चाहें एक कार्ड पे हम काफ़ी टाइम लगा सकते हैं। वो कार्ड था जो डीएफ ने अपने ऊपर काफ़ी कम कर लिया है। ये डीएफ ऐसी है, 5 ऑफ पेंटिकल। ये डीएफ ऐसी है, मतलब जो अपने डीएम से भिखारियों की तरह प्यार मांग रही है। उन्होंने अपनी हालत ऐसी बना रखी है, लेकिन जो हमारी जर्नी है वो इस हालत पर लाने के लिए है, क्योंकि हमने किसी पर डिपेंड नहीं होना। परमात्मा ने हर एक इंसान के अंदर, हर एक आत्मा के अंदर इतना ज्ञान दिया है, इतनी ताकत दी है, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ हर एक इंसान के अंदर है। इसीलिए हमने किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना, पेंटिकल के लिए भी नहीं होना। 5 मरकरी जो बुध का कार्ड है, अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। जो नई नई डीएफ वीकन हुई है, हिम्मत से काम लेना चाहिए, किसी पर डिपेंड नहीं होना, ना अपने डीएम पर डिपेंड होना, ना प्यार के लिए उसकी भीख मांगनी है, ना किसी से पैसे के लिए भीख मांगनी है। मेहनत करके अपनी ज़िंदगी चलानी है। तो परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए भी आपको अंदर से हिम्मत चाहिए, तभी आप आगे जा सकते हो। तो आगे है द मून। तो जो डीएफ है वो अपने डीएम के बारे में दिन रात सोच रही है। ये रिश्ता ऐसा है, कभी भी हम एक दूसरे को अपने दिमाग से निकाल नहीं रख सकते, क्योंकि हम एक आत्मा के हिस्सा होते हैं। निकालेंगे किसको, कोई दूसरा थोड़ी है, वो अपना ही है ना। चाहे दूर है, पास है, जैसे ही है, ब्लॉक है, अनब्लॉक है, इन बातों का आस्ते आस्ते कोई फ़र्क नहीं पड़ता डीएम पर, डीएफ पर। आगे डीएम भी हो जाएंगे ऐसे। तो लेकिन उसको ऐसे लगता है जैसे चंद्रमा को कोई ग्रहण लगा होता है। बहुत सोच विचार चल रही है, क्योंकि ये हमारी जर्नी ही सोच विचार की है। जब हम डीप सोचते हैं, ये जो दोनों कार्ड है ना, ये नई नई जो वेकन सोल है उनके लिए है। पहले तो वो ऐसे दर्द में जाती है, फिर उनके अंदर सोच विचार चलता है, तब जर्नी के बारे में कहीं ना कहीं से यूनिवर्स गाइडेंस देती है। सारे कार्ड हमारी जर्नी को शो कर रहे हैं। तो आगे है द टावर। तो डीएफ की लाइफ में भी टावर आता है, जैसे डीएम की लाइफ में आते हैं ना, लेकिन टावर का मतलब जहाँ कोई बुरा नहीं, कुछ चीज़ें उनकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव आते हैं, बिलीफ सिस्टम है, वो ख़त्म होंगे और नए शुरू होंगे। इसलिए आपको इस कार्ड को बुरा नहीं मानना चाहिए, खुशी माननी चाहिए। आपकी नई शुरुआत लव लाइफ में भी हो सकती है, 3D लाइफ में भी, स्पिरिचुअल लाइफ में भी आप प्रोग्रेस कर सकते हो, क्योंकि डे बाय डे हमें पता नहीं चलता कि यूनिवर्स हमें कब खुशियाँ दे देती है। ये कार्ड थे बॉटम ऑफ द डेक, तो मैंने ले लिए। तो ये देखो 2 नंबर, ये दोनों ही बैलेंस करने पे लगे हुए थे। म्यूचुअल एनर्जी है डीएम डीएफ की, दोनों ने अपनी अपनी मेहनत करनी शुरू कर दी है। 2 नंबर होता है मून का। सोच विचार चल रही है कि हमारी कैसी जर्नी है, हमने कैसे चलना है। तो आगे है क्वीन ऑफ कप। तो ये देखो, ये भी म्यूचुअल एनर्जी है। दोनों एक दूसरे के लिए इतना प्यार करते, इतनी डीप फीलिंग होती है, पूरा ध्यान एक दूसरे के ऊपर होता है। ये कप है, इसको ये लेडी कितने ध्यान से देख रही है। एक दूसरे को स्पाई करते हैं, बात हो ना हो, एक दूसरे का मतलब डीपी देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, चैट देखते हैं, बहुत कुछ चलता है इस जर्नी में भी। कई बार गुस्सा भी आता है, कई बार अच्छा भी लगता है। ये भी स्पाई का कार्ड है। 7 नंबर,
मतलब वो डीएम की नेचर ऐसी होती है, वो लड़ाई भी कर लेते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, बुरा सलूक भी करते हैं। उसके बाद उनको मालूम होता है कि मेरी डीएफ मेरे लिए किया है, उसके बाद फिर ढूंढना शुरू कर देते हैं मीडिया पर भी, कहीं उसकी कोई फ़ोटो मिल जाए। उनके पास जो चीज़ें होती हैं, वीडियो आडियो सभी देखना शुरू करते हैं। दोनों की हालत ऐसी होती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। साथ साथ में गाइडेंस भी दे दी वीडियो चाहे